श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, जो अणु का भी अणु केवल चिन्मय और अत्यंत सूक्ष्मतम है, उस परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व सब ओर से परिपूर्ण है। अणुरूप होता हुआ भी यह परमात्मा सैकड़ों अनंत योजनों में नहीं समाता, क्योंकि वह सर्वव्यापी, अनादि और रूप रहित होने के कारण निराकार है। जैसे मेरु पर्वत की सरसों के साथ तुलना करना उचित नहीं, उसी तरह शुद्ध ज्ञानमय चेतना प्रकाश रूप परमात्मा की परमाणु के साथ तुलना करना शोभा नहीं देता। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ता है, उसी प्रकार जल में जो कोई भी संपूर्ण रस है, वह परमात्मा का ही आश्रय लेकर स्थित है। परमात्मा के बिना स्वतः उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिसने संकल्प रहित होने पर इस जगत को त्याग दिया, इसका अभाव कर दिया है और अपने संकल्प से ही पुनः संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है, जगत का अभाव करने वाले उस अणु से भी अणु चिन्मय परमात्मा ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। जैसे सपने में एक ही निमेष में बाल्यावस्था से लेकर बुढ़ापे तक का बोध होता है, उसी प्रकार उस सूक्ष्म चिन्मय परमात्मा में निमेषांश का ज्ञान ही सहस्रों कल्पों के समान प्रतीत होता है। इसलिए वह सूक्ष्म परमात्मा निमेष रूप होता हुआ ही षट्कोटि कल्पों का समूह है। अणु से भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा में संपूर्ण जगत स्थित है और उसी से जगत की सारी प्रतीतियां होती हैं। जैसे बीज में भावी वृक्ष रहते हैं, वैसे ही चिन्मय परमात्मा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणी सदा विद्यमान रहते हैं। यह परमात्मा संपूर्ण जगत में उदासीन की भांति स्थित है। कर्तापन और भोक्तापन से उसका थोड़ा सा भी स्पर्श या संबंध नहीं है। परमात्मा इस जगत के बाहर भी स्थित है और भीतर भी। यह बात तीनों लोकों में अधिकारी प्राणियों के उपदेश के लिए कही जाती है। यह बाह्य और आंतरिक स्थिति का भेद शब्द तक ही सीमित है, वस्तु में नहीं है, क्योंकि वस्तु चेतन रूप है, अतः उसमें उक्त भेद का होना कदापि संभव नहीं। दृष्टा परमात्मा दृश्य जगत का रूप नहीं धारण कर सकता, क्योंकि दृश्यत्व असत एवं वास्तविक है। जो कोई भी वस्तु परमात्मा में है ही नहीं, परमात्मा उसका स्वरूप कैसे धारण कर सकता है? व्यवहार दृष्टि से दृष्टा ही दृश्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे पिता के बिना पुत्र और भोक्ता के बिना भोग्य नहीं है, उसी प्रकार दृश्य के बिना दृष्टापन नहीं है। जैसे विशुद्ध स्वर्ण में यह सामर्थ्य है कि उसका कंगन आदि बन सके, उसी प्रकार चिन्मय होने के कारण दृष्टा में यह शक्ति है कि वह दृश्य का निर्माण कर सके। जैसे सोने का कड़ा यह सामर्थ्य नहीं रखता है कि वह स्वर्ण का निर्माण कर सके, उसी प्रकार जड़ होने के कारण दृश्य में यह शक्ति नहीं है कि वह दृष्टा का निर्माण कर सके। जैसे स्वर्ण
कंगन के भ्रम को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चिन्मय परमात्मा दृश्य का निर्माण करता है। उक्त दृश्य असत होता हुआ भी अज्ञानवश सत्य सा प्रतीत होता है। दृश्य अज्ञान मात्र से उत्पन्न है। जब तक कारणभूत अज्ञान रहता है तभी तक उसकी स्थिति रहती है। जैसे कड़े और कंगन आदि की प्रतीति के समय सुवर्ण की सुवर्णता सत्य होने पर भी स्फुट रूप से स्फुरित नहीं होती, क्योंकि मूढ़ पुरुष की बुद्धि उक्त आभूषण के नाम रूप में ही उलझी रहती है। उसी प्रकार दृष्टा के दृश्य रूप में स्थित होने पर उसके वास्तविक स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती। जैसे कंगन के रूप में प्राप्त होने पर स्वर्ण अपनी पूर्व सिद्ध स्वर्णता को लक्ष्य कराता है, वैसे ही दृश्य रूप में स्थित हुआ दृष्टा अपने दृष्टापन को लक्षित कराता है। दृष्टा जब अज्ञानवश अपने को दृश्य रूप में देखता है तब अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। दृष्टा में दृश्यत्व की प्राप्ति होने पर उसकी सत्ता भी असत्ता सी हो जाती है, अर्थात वह सदरूप होने पर भी असत सा भासित होने लगता है। परंतु जब ज्ञान से दृश्य गलित हो जाता है तब केवल दृष्टा की ही सत्ता रह जाती है। जैसे कड़े और कंगन को गला देने पर जब उसमें नाम रूप की प्रतीति नहीं रहती तब केवल स्वर्ण की स्वर्णता ही रह जाती है। जैसे जल, भूमि आदि 5 भूतों से भौतिक पदार्थ तनिक भी पृथक नहीं है, उसी प्रकार इस स्वभाव सिद्ध परमात्मा रूप अणु से कुछ भी पृथक नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी अनुभव रूप है तथा सबका अनुभव भी उसी का स्वरूप है। अतः एकत्व के यथार्थ अनुभव की युक्ति जब सुदृढ़ हो जाती है तब इस परमात्मा की सबके साथ एकता समझ में आती है। परमात्मा दिशा, काल आदि से सीमित नहीं है, वह एकमात्र अद्वितीय है। सबका आत्मा होने के कारण सबसे अभिन्न है। स्वतः तो वह सर्व अनुभव रूप ही है, जड़ नहीं है। जैसे कड़े या कंगन की सत्ता स्वर्ण से पृथक नहीं है, उसी प्रकार द्वैत भी ब्रह्म से अलग नहीं है। जिसे भली भांति ऐसा ज्ञान हो चुका है उसका वह ज्ञान ही द्वैत है और वह ज्ञान सत्य नहीं है। जैसे जल की द्रवता जल से, वायु का स्पंदन वायु से और आकाश की शून्यता आकाश से अलग नहीं है, वैसे ही द्वैत परमात्मा से पृथक नहीं है। द्वैत और अद्वैत की प्रतीति दुख रूप प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए ही है, निवृत्ति के लिए नहीं। वास्तव में जो इन दोनों की अनुपलब्धि या अप्रतीति है, वह यदि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो ज्ञानी पुरुष उसी को परम पद मानते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप तथा दृष्टा, दर्शन और दृश्य रूप जो यह संपूर्ण जगत है, वह अणु से भी अणु चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित है। जैसे वायु
अपने शरीर में ही स्पंदन को उत्पन्न करती है और लीन भी कर लेती है, उसी प्रकार अणु से भी अणु परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस जगत रूपी अणु को अनेक बार उत्पन्न और विलीन किया है। जैसे बीज के भीतर फल और पल्लवों सहित समूचे वृक्ष का विस्तार निहित है और वह अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, उसी तरह चेतन परमात्मा में अनेक शाखा प्रशाखाओं से युक्त जगत स्थित है और वह परमार्थ दृष्टि से उन्हीं में देखने में आता है। इसलिए जगत वास्तव में परमात्मा से अभिन्न ही है। जैसे बीज के भीतर अपने शाखा, फल, फूल आदि का त्याग न करता हुआ वृक्ष स्थित है, वैसे ही चेतन परमात्मा में यह शाखा प्रशाखाओं सहित विशाल जगत विद्यमान है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा के भीतर स्थित हुए द्वैत रूप जगत को जो अद्वैत देखता है, उसी का देखना तत्व दर्शन है। वास्तव में न द्वैत है, न अद्वैत, न बीज है, न अंकुर, न स्थूल है, न सूक्ष्म, न जात है, न अजात, न सत्ता है, न असत्ता, और न सौम्य है, न शुद्ध। उस चेतन परमात्मा के भीतर तीनों लोक, आकाश और वायु आदि भी कुछ नहीं है। न जगत है, न उसका अभाव, केवल एक सर्वोत्कृष्ट उत्तम चेतन परमात्मा ही है।